हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी 9 फरवरी के दिन के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। तो बाबू सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाए हैं ना पूरा गैस क्वेश्चन करके लाए हुए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, जहां 9 बुझाए पूछने का कोशिश कीजिएगा। आप लोग बेहतरीन तरीका से देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप सबको पता है बाबू कि आपका परीक्षा का जो है टाइमिंग जो है मात्र 1 महीना बचल है। अब 1 महीना में जो है जितना मेहनत करना चाहते हैं कर लीजिए, ठीक है ना। छोड़िए मत, किसी भी क्वेश्चन को न छोड़िए, जितना करना है रिवीजन जितना कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को तुम सब अगर लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। और जहां न बुझाए ना वहां पूछने का कोशिश करना बाबू, ठीक है। चलो यहां जो है 1 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, देखो तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें 2023 की, तो 2023 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। कहेगा सर अष्टयाम के लेखक कौन है? कहेगा सर अष्टयाम के लेखक जो है हमको पता है नाभा दास जी है, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभा दास जी है। याद रखिएगा, हम जितना साइड से भी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और सारे क्वेश्चन को याद रखना तुम सब, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे। नाभा दास के दीक्षा गुरु का नाम बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहेगा सर नाभा दास के दीक्षा गुरु का जो नाम था स्वामी अग्रदास था। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो। बिल्कुल 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है। तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करते रहो, तभी तो क्लास कराने में मजा आएगा ना बाबू। चलो यहां जो है देख बाबू, आचार्य एक चक्र नगरी काव्य नाटक के कवि कौन है? एक चक्र नगरी काव्य के नाटक के कवि को जो है कौन है पता है? कहेगा जी गुरुजी हमको पता है, ज्ञानेंद्र पति जी है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद रखना है रे बबुआ। चल अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतलाओ बाबू क्या हो जाएगा। देखो ज्ञानेंद्र पति को पहला सम्मान कब दिया गया था पता है? ज्ञानेंद्र पति जी को पहला सम्मान जो है कब दिया गया था? 2006 में। और पहला सम्मान का नाम क्या था? शनियात्मक। याद रखना, ठीक है ना। शनियात्मक दिया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ लो। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखना। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू का अनुभव शब्द कौन सा लिंग है, मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? अनुभव जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? कहिएगा सर हम जानते हैं पुल्लिंग है, ठीक है। अनुभव ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, यहां कहा जा रहा है प्रगति और समाज किनकी रचना है पता है? प्रगति और समाज जो है किस लेखक की रचना है? कहिएगा नामवर सिंह। नामवर, ठीक है, नामवर सिंह की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू रे। हम जितना क्वेश्चन तुम सबके बीच करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने का कोशिश करना है किसी भी हाल में। इसका आंसर बतलाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि आदान का विलोम शब्द क्या होता है? प्रदान हो जाएगा। विलोम मतलब क्या? उल्टा। याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा 7 का, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू कहा जा रहा है प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवृत्ति का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द निवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, समझ रहे हो। 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते रहना रे तुम सबको, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहना, इसमें कोताही नहीं करना है, क्योंकि हम जो है जितना मस्त क्वेश्चन लाए हैं उतना मस्त तुम सब लाइक सब्सक्राइब जरूर करना बाबू, ठीक है। इसमें पैसा नहीं लगता है रे बाबू, पैसा नहीं लगता है लाइक सब्सक्राइब करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ उन्नति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा पता है? कहेगा जी गुरुजी उन्नति का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है? अवनति हो जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, उल्टा शब्द बतलाना है ना। चलो देख बाबू, आशा का विलोम शब्द क्या होगा जल्दी बतलाओ। आशा का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है पता है? निराशा होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन जो बबुआ बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है अपमान का प्रवाची शब्द क्या होगा पता है? अपमान का प्रवाची शब्द जो होता है क्या होता है? तो अपमान मतलब किसी को क्या कर देना? बेइज्जती कर देना। अपमान वही ना होता है, किसी को बेइज्जती कर देना, यानी तिरस्कार कर देना, अनादर कर देना, आघात कर देना, इनमें से सभी हो जाएगा, समझ लो। कहने का मतलब तिरस्कार मतलब तुमको नहीं अपनाया गया, अनादर मतलब तुमको नहीं पूछा गया, घात मतलब आपके साथ जो है क्या किया गया? आघात किया गया, विश्वास करके विश्वास को तोड़ दिया गया, वही ना कहते हैं आघात किया हमारे साथ, यानी सब वही बतवा है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी हो जाएगा, समझ लो। चलो कहा जा रहा है कि शिकारी शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा? कौन नहीं है पता होगा? शिकारी का प्रवाची शब्द जो है कौन नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। कहेगा सर शिकारी का प्रवाची शब्द जो है हमको पता है नदीस, समझ लो। नदीस नहीं है क्या? नदीस नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहां जो है बाबू 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं? मृग जैसे नेत्रों वाली को हम लोग क्या कहते हैं? कहिएगा सर हम जानते हैं मृग नैनी कहते हैं। 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ लो। 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। चलो बाबू इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। जिसकी राह गलत हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी राह गलत हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बुमराह कहते हैं। कहेगा नहीं सर बुमराह कहते हैं। बुमराह तो इंडियन प्लेयर का जो है बॉलर हो जाएगा, है ना।
याद रखिएगा, तो गुमराह कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 14 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि काम तमाम करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। काम तमाम करना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो कहिएगा सर मार डालना, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आजीवन शब्द कौन सा समास है। आजीवन मतलब जीवन भर है ना, आजीवन यानी जीवन भर, यानी क्या हो जाएगा जल्दी बतलाओ। कहेगा सर यहाँ जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा, बिल्कुल 16 का ऑप्शन जो बच्चे ए टिक करें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आजीवन कहा जा रहा है, जीवन भर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा त्रिदेव कौन समास है, पता है बबुआ, त्रिदेव कौन सा समास का उदाहरण है, 3 गो देव, क्या बबुआ 3 गो देव, और जहां 3 आएगा संख्या आएगा देगु समास मारेंगे ना, बिल्कुल सी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन जो बबुआ सी टिक करे बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ, कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत में कौन सा समास है, पता है, थोड़ा बहुत यानी बीच में हाइफन है और हाइफन जहां दिखाई दे द्वंद्व समास हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 18 का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है। कौन सी रचना जो है तुलसीदास जी की रचना है, आप कहिएगा सर हम जानते हैं सूरसागर सूरदास जी की रचना है, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, आंसू जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, लेकिन कवितावली जो है ना सूरदास यहाँ जो है तुलसीदास जी की रचना है, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, समझ लो ना। ये बबुआ देख लो हम जितना क्वेश्चनवा बतला रहे ना वो क्वेश्चनवा को तुम सब याद रखो, क्योंकि तुम सबके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है, ठीक है, छोड़ना नहीं है कोई क्वेश्चन को, अच्छे तरीका से देखना है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी कर, तो कहा जा रहा है कि अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पता है अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अधि हो जाएगा, समझ लो अधि हो जाएगा, याद रखना अधि जोर कार, यानी अधि जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, कार जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, समझ लो ऑप्शन बी होगा बाबू, ठीक है, 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि अत्यंत में उपसर्ग बतलाओ क्या होगा। अत्यंत अति जोर, देख बाबू अति जोर इसका उपसर्ग आगे निकालना होगा तो आगे संधि विच्छेद करना होगा, अति जोर अंत है ना, अति जोर अंत, यानी अति जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा और अंत जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा 21 का, याद रखना बाबू, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है बबुआ, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय, कहिएगा पढ़ जोर आई, क्या पढ़ जोर आई, यानी आई प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, आई प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 22 का, ठीक है। चलो कहा जा रहा है कि फलित में प्रत्यय बताइए, फलित फल जोड़ इत, फल जोड़ इत फलित, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इतारा है ना लास्ट में, इतारा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ, संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि, कितना हुआ, कहिएगा सर 3 तो बोले ही, 3 को तो होता है बबुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये बबुआ क्लास को लाइक करते रहो, क्लास को लाइक सब्सक्राइब, इसमें काहे कोताही कर रहे हो तुम सब, इसमें कोताही नहीं करना है तुम सबको रे बबुआ, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना है और देखते देखते क्या करना है, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है, इसमें पैसा चार्ज नहीं करना है, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसका आंसर बताओ, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होता है, पता है रे बबुआ, विद्याजोर अर्थी, क्या होता है विद्याजोर अर्थी, ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ लो विद्याजोर अर्थी, ठीक है। 25 का ऑप्शन जो बच्चा ए ठीक करा बिल्कुल सही हो जाएगा। कहा जा रहा है कि रुमाल शब्द कौन सा लिंग है, पता है बबुआ, रुमाल शब्द जो है कौन सा लिंग का उदाहरण है, कहेगा सर रुमाल हम जानते हैं स्त्रीलिंग है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पहाड़ शब्द कौन सा लिंग है, पता है पहाड़ शब्द कौन सा लिंग है, कहिएगा पुल्लिंग है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 27 का, याद रखिएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हताहत का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताओ तो, हताहत का संधि विच्छेद क्या होता है, हत जोर आहत, हत जोर आहत, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देख बबुआ, कहा जा रहा है ना 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रिट्रॉक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक नामक पुस्तक किसने लिखा है, रिट्रॉक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक नामक पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया, एक क्वेश्चन तो हमने बताया जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, तो लोकनायक, लोकनायक ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देख बाबू कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो तुम सब, याद रखो कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ो, जहां नहीं बुझा रहा है पूछने का कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि आप सबके लिए हम लोग वही क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपके एग्जाम में टकराने वाला है, आने वाला है, ठीक है। चलो यहाँ जो है देख बाबू कहा जा रहा है देखरे के दिनकर को किस गद्य पुरस्कार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 31 का आंसर क्या हो जाएगा, कहेगा सर संस्कृत के 4 अध्याय, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 31 का, ठीक है। चलो यहाँ जो है 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत जो है एक प्रकार का ललित निबंध है, ऑप्शन डी हो जाएगा 32 का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है
33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था याद रखिएगा कब हुआ था रे बबुआ, हम जानते हैं, आप जानते हैं कि 23 सितंबर 1908 को हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू, क्लास को लाइक करते रहो, इसमें तुम सब बड़ी कोताही कर रहे हो, क्लास को लाइक भी नहीं कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करो। प्लीज बाबू सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है ना, इसमें कोताही नहीं करना है, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। चलो यहां जो कहा जा रहा है रोज शीर्षक पाठ क्या है पता है, और रोज शीर्षक पाठ जो है क्या है कहिएगा सर, एक प्रकार का यह कविता है। रोज पाठ के नायिका कौन है, मालती है। रोज का पाठ के नायिका कौन है, मालती है, याद रखना, ठीक है। चलो कहा जा रहा है 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सत्याग्रह और हड़तालों के लेखक कौन है। सत्याग्रह और हड़तालों के लेखक जो है कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहिएगा सर भगत सिंह है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 35 का, ठीक है। चलो यहां जो है 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भगत सिंह के माता का नाम क्या था पता है। भगत सिंह के माता जी का जो नाम था क्या था, कहिएगा सर हम जानते हैं भगत सिंह के माता जी का जो नाम था, याद रखिएगा विधावती था। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहां जो है 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बहुजन सप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। बहुजन सप्रेषण के माध्यम पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया, तो कहिएगा सर ये जो लिखा गया है ना, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं सर, यह जो है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 का ऑप्शन जो बच्चों बी टिक करा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर जल्दी से करो बाबू, क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था वो कब दिया गया था, जल्दी बतलाओ, जल्दी से टिक आउट करो। कहिएगा सर हम जानते हैं दिया गया था 1971 में दिया गया था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलो 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 9 आने वाला कल पाठ की कौन सी विद्या है। 9 आने वाला कल जो है पाठ की कौन सी विद्या है, कहिएगा सर हम जानते हैं, यह जो है उपन्यास है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 39 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां जो है 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है पता है। प्रेम के पीर के कवि कौन है, आप कहिएगा सर मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी ऑप्शन डी हो जाएगा। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। चलो 41 का आंसर जल्दी करो, क्या हो जाएगा बबुआ। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की है पता है। सूरदास जी की रचना कौन है, कहेगा सर साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुरसागर है ना, सुरसरावली, सुरसागर, ये सभी है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। सुरसागर भी सूरदास जी की रचना है, याद रखना है। सुरसरावली भी जो है सूरदास जी की रचना है। राधा रसकेली भी जो है सूरदास जी की रचना है। साहित्य लहरी भी जो है सूरदास जी की रचना है, याद रखना, ठीक है बाबू। चल देख बाबू कहा जाए तुलसीदास के माता जी का नाम क्या था, ये भी हमने शायद कल के क्लास में बतलाया था कि तुलसीदास जी के माता जी का जो नाम था वो क्या था, कहिएगा सर हुलसी था। ऑप्शन बी हो जाएगा 42 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए नाभादास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। नाभादास जी की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, कहिएगा सर हम जानते हैं अनुमानित 1570, ठीक है। 1570 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाना बाबू, क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि किसके पुत्र का नाम साहू जी था। किसके पुत्र का नाम साहू जी था, कहिएगा शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 44 का बाबू, याद रखना, ठीक है। लेकिन बाबू देख रहे हैं कि क्लास को तुम सब लाइक नहीं कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। काहे तुम सब नहीं कर रहे हो। क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना है सारे बच्चे को, ठीक है ना, क्योंकि देखो हम तुम सब के बीच तमाम क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, और तुम सब क्लास को लाइको नहीं कर रहे, सब्सक्राइबो नहीं कर रहे। काहे, सारे बच्चे करो, ठीक है। चलो यहाँ जो है 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना निम्नलिखित में से कौन है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना जो है निम्नलिखित में से कौन है, जल्दी बतला दो। कहिएगा सर हम जानते हैं झरना है, ध्रुव स्वामिनी है, तितली है, इनमें से सभी है। इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर जल्दी करो, क्या हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सक्सेसरिया पुरस्कार कब दिया गया था, ठीक है ना, कब दिया गया था, कहिएगा सर हम जानते हैं इनको मिला था 1930 ईस्वी में। कब, 1930 में मिला था, यानी ऑप्शन ए होगा 46 का, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिखरे मोती क्या है। बिखरे मोती क्या है, कहिएगा सर बिखरे मोती हम जानते हैं कहानी संग्रह है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया, याद रखना है भी साथ में, ठीक है। चलो कहा जा रहा है सिपाही की मां शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ये तो बबुआ सा मतलब बबुआ सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। आप कहिएगा तो गुरुजी हम जानते हैं कौन है सिपाही की मां, मोहरा केस, बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। 48 का बिल्कुल सी हो जाएगा बाबू, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन
49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रसातल यात्रा के लेखक कौन है? रसातल यात्रा के लेखक कौन है? जल्दी बताओ, कहिएगा सर। रसातल यात्रा के लेखक बालकृष्ण भट्ट है, याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा 49 का। ठीक है, चलो आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? कहिएगा सर भूषण जी की कविता में हमको पता है या वीर रस पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 50 का। ठीक है, बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। हमने 50 क्वेश्चन कराया है, 50 में आप कितना सही करे हैं ईमानदारी पूर्वक बतलाना। कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना, कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। ईमानदारी जितना आया उतना ईमानदारी से बतलाना है कि सर 50 में मेरा जो है इतना सही हुआ है। ठीक है, सारे बच्चे बतलाएंगे, ठीक है, सारे बच्चे। और आज का क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।